भगवान शिव को समर्पित नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान रखता है। यद्यपि इस ज्योतिर्लिंग का प्रमाणिक स्थान विद्वानों के विभिन्न दावों और प्रतिदावों के कारण स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, फिर भी अधिकतर इसे गुजरात राज्य में गोमती द्वारका और दारुकावन क्षेत्र के बीच स्थित माना जाता है। अन्य स्थानों में जहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के होने का दावा किया जाता है, उनमें से एक आंध्र प्रदेश के अवधा गांव में है। ये गांव महाराष्ट्र राज्य के परभनी क्षेत्र से होकर हिंगोली जाते हुए आता है। दूसरा स्थान उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा से 17 मील दूर जोगेश्वर नामक तीर्थ बताया जाता है। यहाँ उत्तर वृंदावन आश्रम के पास जोगेश्वर नाम का एक पुराना मंदिर है। यहाँ से 1.5 मील की दूरी पर देवदार के घने जंगलों के बीच नदी के तट पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। स्कंद पुराण में भी इन्हीं नागेश लिंग का वर्णन और महात्म्य उल्लेखित है। शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतर ही दारुकावन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुकावन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। महात्म्य के अनुसार जो व्यक्ति आदरपूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा और इसके दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों का अनुभव करता हुआ अंततः परमपद को प्राप्त करेगा। कथा। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में वर्णित कथा। सुप्रिय नामक एक धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर भगवान शिव की आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सभी कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन और कर्म से वह पुनर्तः शिवार्चन में तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था, क्योंकि उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह हमेशा इस प्रयास में रहता था कि सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न उत्पन्न हो। एक बार सुप्रिय नौक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने इस उपयुक्त अवसर को देखकर नौक पर आक्रमण कर दिया। उसने नौक में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा और अन्य बंदी यात्रियों को भी शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। जब दारुक को अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में ये समाचार मिला, तो वह अत्यंत क्रोधित होकर कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए आंखें बंद किए बैठा था। दारुक ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। इसके बावजूद धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। दारुक राक्षस क्रोध से पागल हो उठा और उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे पूर्ण विश्वास था कि भगवान शिव उसे इस विपत्ति से अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तत्काल उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने सुप्रिय को दर्शन देकर उसे पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक और उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। बाद में इस स्थान पर एक बड़े आमर्दक सरोवर का निर्माण हुआ और ज्योतिर्लिंग उस सरोवर में समाहित हो गया। पांडवकालीन इतिहास। युग बीते और द्वापर युग आया, जो श्री कृष्ण का जन्म युग था। जब द्यूत के खेल में कौरवों ने 5 पांडवों को पराजित किया, तो द्यूत की शर्तों के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा सुनाई गई। इस बीच पांडवों ने पूरे भारत में भ्रमण किया। घूमते घूमते वे दारुकवन में आ गए। उनके साथ एक गाय भी थी, जो प्रतिदिन सरोवर में उतरकर दूध देती थी। एक बार भीम ने ये देखा और अगले दिन वह गाय का पीछा करते हुए सरोवर में उतर गया। उसने देखा कि गाय प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी। तब 5 पांडवों ने उस सरोवर को नष्ट करने का निश्चय किया। वीर भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर प्रहार किया और सभी ने महादेव के इस शिवलिंग के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने उन्हें उस शिवलिंग के बारे में बताया और कहा कि यह शिवलिंग साधारण नहीं है, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तब 5 पांडवों ने उस स्थान पर भूतल पर स्थित ज्योतिर्लिंग का भव्य अखंड पत्थर का मंदिर बनवाया। वर्तमान मंदिर का निर्माण और इतिहास। समय के साथ वर्तमान नागेश्वर मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी शैली में सेवनाग यादव वंश द्वारा किया गया था। ये कहा जाता है कि इस 7 मंजिला पत्थर की इमारत का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। 1600 शताब्दी के बाद का इतिहास। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब ने इस मंदिर की इमारतों को नष्ट कर दिया था। औरंगजेब की विजय के दौरान इस मंदिर को बर्बाद कर दिया गया था।
बाद में मंदिर के वर्तमान शिखर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया और यह वही शिखर है जिसे हम आज भी देख सकते हैं। वर्तमान में हर साल इस मंदिर में लाखों लोग आते हैं। महाशिवरात्रि के उत्सव पर यहाँ का सबसे बड़ा मेला लगता है और रथोत्सव मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ठीक 5 दिन बाद रथोत्सव मनाया जाता है।